नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमित बिजनेस व्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इस चीज़ को लेके हमारे पास पिछले लगभग 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए, बहुत ज़्यादा लोगों के पैसे बर्बाद हुए। उस चीज़ के बारे में हम आज आपको बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो हमारे पास जानकारी है उसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो मेन टॉपिक हमारा है कि मशीन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि मशीन की वीडियोस देखते हैं। मशीन की वीडियोस देखी, वीडियो देखने के बाद हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें घूमी कि हाँ, हमने कोई एक वीडियो देखी कि इतने लाख रुपए से आप काम शुरू कर सकते हैं, इतना लाख कमा सकते हैं, रोज़ का इतना इतना प्रोडक्ट, एक ही मशीन से 28 तरीके के प्रोडक्ट पैक कर सकते हैं। ये चीज़ हमने वीडियो देखी। वीडियो देखने के बाद क्या हुआ, वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गई कि हाँ, एक मशीन से हम इतने तरीके के सिस्टम पैक कर सकते हैं, इतने सारे आइटम पैक कर सकते हैं। अब उस चीज़ को लेके हमारे दिमाग ने हमें घुमाना शुरू किया कि अगर हम इतने सारे आइटम पैक करेंगे, इतना मार्केट में सेल कर देंगे तो इतनी हमारी बचत होगी, इतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा, इतना ज़्यादा हम कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं उस वीडियो को हमने देखा और हमारे दिमाग में आ गई। फिर हमने क्या किया, हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग चीज़ों को सही से नहीं समझते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं। हमारे दिमाग ने एक चीज़ बसा दिया कि इतने लाख रुपए कमा सकते हैं, इतने तरीके के आइटम प्रोडक्ट हम पैक कर सकते हैं। हमारे दिमाग ने हमें बता दिया, हमने वीडियो देखा, हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि इतने तरीके के आइटम हम एक मशीन से पैक कर सकते हैं, इतने लाख रुपए कमा सकते हैं। बस उसी चीज़ को लेके फॉलो करते हुए हम पहुंच गए मशीन वाले के पास। मशीन खरीदी, उनको पेमेंट दिया, पेमेंट दे के चले आए, मशीन हमारे घर तक चली आई। हम भी खुश, वो भी खुश, सब खुश। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि जब हमने ये सोचा कि हम 28 तरीके के मटेरियल एक मशीन से पैक कर सकते हैं, या 50 ग्राम से लेके 1 किलो तक का साइज़ अब एक ही मशीन से पैक कर सकते हैं, तो हम पैक तो कर लेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। उसके लिए 28 तरीके के रॉ मटेरियल हमें चाहिए, या 50 ग्राम से 1 किलो तक का साइज़ का हमें जो भी आइटम चाहिए वो चाहिए। उसमें क्या होता है, मशीन वाला जो आपको मशीन सेल करता है वो आपको उसके ड्रॉबैक्स नहीं बताता है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। वो आपको बताएगा कि कब चेंज करना है, कब चेंज करके आप साइज़ अपना बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन उस कप को चेंज करने के साथ साथ आपका जो सूट है, सूट वो चीज़ होती है जो आपका पाउच का ऊपर से रोल आता है, रोल को ऐसे कर्व करते हुए, घुमाते हुए फिर नीचे लेके जाता है, उसे सूट बोलते हैं। 50 ग्राम का पाउच इतना बड़ा होगा तो उसके सूट का साइज़ इतना बड़ा होगा। 100 ग्राम का पाउच उससे थोड़ा बड़ा होगा तो सूट उसका और बड़ा होगा। 200 ग्राम का पाउच और बड़ा होगा तो उसका सूट का साइज़ और बड़ा होगा। अगर आपकी मशीन FFS है, FFS का मतलब है जिसमें कंप्रेसर का यूज़ नहीं किया जाता है, 2 रोलर होते हैं जो ऐसे घूमते रहते हैं और मशीन को आपके पाउच को चिपकाते रहते हैं। तो हर साइज़ के साथ, हर बढ़ते घटते साइज़ के साथ में आपको रोलर भी चेंज करना पड़ेगा। रोलर के साथ उसके अंदर का जो गियर सिस्टम है, जो पर मिनट रोटेशन है कि इतने मिनट में घुमाएगा और इस तरीके से घुमाएगा, उसको भी आपको पुली चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपकी मशीन कंप्रेसर के साथ में है तब भी आपको सूट का सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वो चीज़ मशीन वाला बताता नहीं है। जब आप लेके चले आएंगे और आप कहेंगे हमें 100 ग्राम का पैक करना है, तब वो आपसे कहेगा भैया 100 ग्राम का सूट जो है वो 3000 रुपये में लगेगा, बनेगा, या 4000 रुपये लगेगा, बनेगा, या आप जो भी आपको चार्ज बताए उस तरीके से आप बनवाएंगे तब जाके वो काम करेगा। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, खाली हम मशीन लेके चले आते हैं, हम उसके ऊपर एक R&D नहीं करते, एक रिसर्च नहीं करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाते हैं कि मशीन से खाली काम नहीं होगा ना। मशीन से लाके हम खाली पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग करेंगे किस में? पैकिंग मटेरियल उसके लिए चाहिए, और पाउच चाहिए। पाउच का मतलब हुआ कि हमें सिलेंडर बनवाने पड़ेंगे। 28 तरीके के आपने सोच लिया कि छोड़िए, 28 तरीका बहुत ज़्यादा हो गया, आपने 5 तरीके का सोच लिया कि हम 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 4 साइज़ एक ही मशीन से पैक करते हैं। अब 4 साइज़ में आपने हल्दी, धनिया, मिर्चा, या आपने सोचा सेव और मूंगफली और जो भी आइटम है, 2-3 टाइप के आपने सोच लिए। उसको सिलेंडर बनवाने की जब बात आई और आप गए वहाँ पे सिलेंडर बनवाने के लिए, पता करने के लिए, तो सिलेंडर में ही आपका सारा बजट, सब कुछ ख़त्म हो गया। आपने मशीन पहले खरीद ली, सिलेंडर के बारे में जानकारी बाद में ली, और जब आपको जानकारी पता चली तब पता चलता है आपको कि हमारा तो इतना बजट ही नहीं है, हमारे पास तो सिस्टम ही नहीं है इतना कि हम इतना लागत लगा सकें। अगर इतना हम सिलेंडर में लगाते हैं तो हमारा जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी मार्केटिंग है, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास।
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 10 से 12 ऐसे फ़ोन कॉल्स आए थे जिन्होंने ऑलरेडी मशीन ख़रीद लिया है। मशीन ख़रीदने के बाद उनकी मशीन रखी हुई है। उसका कारण ये है कि उनके पास बजट लिमिटेड था, 2-3-4 लाख का बजट था। उन्होंने वीडियो देखा, वीडियो देख के मशीन ख़रीद लाए। मशीन लाने के बाद अब पैकेजिंग के लिए उनके पास समस्या है। पैकेजिंग कहाँ से करे, कैसे करे, उसको प्रिंट बनवाए तो सस्ते में कैसे बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं है सर। रेडीमेड जो पाउच आते हैं वो सिंगल पाउच आते हैं, कटिंग में पाउच आते हैं, रोल के फॉर्म में कोई भी रेडीमेड पाउच नहीं आता है। वो वही पाउच आएगा जो किसी ने काम शुरू किया, उसका बचा हुआ पाउच है, उसने बेच दिया तो वो मिल सकता है, वो एक आध बार मिल जाएगा, बार बार वो भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि आप कोई भी वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा लीजिए कि हमें सबसे पहले पूरा ब्लूप्रिंट बनाना है कि हम पहले मशीन ख़रीदना है या पहले पैकेजिंग के बारे में पता करना है, रॉ मटेरियल के बारे में पता करना है। अगर हमारा बजट 2 लाख रुपए का है तो हम 2 लाख सिर्फ मशीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें 2 लाख में सब सिस्टम देखना है कि हम पैकेजिंग कैसे करते हैं, हम उसका रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, पैकिंग मशीन कौन सी हम यूज़ करेंगे ताकि हमारा कम लागत में काम शुरू हो जाए, और बाकी चीज़ें पे भी फोकस करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है ना सर कि आप मशीन ले आए, आपके पास पैकिंग का बजट नहीं है और वो मशीन रखी रह गई, भले ही नई मशीन हो। जब आप किसी को वो चीज़ सेल करेंगे ना तो उसका रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। वो कहेगा कि सेकंड हैंड मशीन है, इससे पहले किसी ने ली थी, अरे भाई ये सेकंड हैंड तो है, आप यूज़ कर रहे थे, नहीं यूज़ कर रहे थे, वो आपकी मर्जी है, मशीन रखी हुई है, उसका दाम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी काम करिए उसको पहले सोच समझ के करिए, उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लीजिए कि हम मशीन ले आएंगे, 5 तरीके के आइटम, 10 तरीके के आइटम अगर पैक करने हैं तो उसकी जो पैकिंग की कॉस्टिंग आएगी उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको कहाँ से पैकिंग बनवाएंगे कि उतने सारे आइटम हमारे पास बन जाए, उतने सारे सिस्टम बन जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको हमें लग रहा था कि आपको बताने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियाँ पे लोग यही कर रहे हैं। इस पॉइंट को प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कभी भी कोई भी आप काम शुरू करिए पहले पूरा उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि हमें पैकिंग के बारे में पता करना है कितनी लागत आएगी, मशीन के बारे में पता करना है कितनी लागत आएगी, रॉ मटेरियल हम कहाँ से खरीदेंगे। पूरे एक ब्लूप्रिंट बनाने के बाद फिर अपना बजट देखिए कि हमारे पास इतने का बजट है और उस बजट के हिसाब से जो है आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो एक ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशनल बात थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ये गलती आप मत करिए वरना आपकी मशीन आके खड़ी रहेगी, पैकिंग का बजट आपका होगा नहीं, या एक पैकिंग आप निकालते हैं उसके बाद आप सिस्टम पूरा फ्लॉप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और आप काम बंद करके बैठ जाते हैं। पैसा किसी का भी हो पेड़ पे नहीं निकलता है, मेहनत से आदमी कमाता है, कर्जा लेके करता है, खेत बाड़ी बेच के गिरवी रख के आदमी काम कर रहा है, आज की डेट में हम देख रहे हैं। तो उस पैसे का सदुपयोग करिए, उसको पहले आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे आपका उसका जो है रिटर्न मिले, उसको आपका फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं कि आप कोई सामान ला के रख दें और वो रखा ही रह जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर ज़रूर करिएगा जो अपना नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है आगे चल के। इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। आप भी इस पॉइंट पे फोकस करिएगा। इसी तरीके की वीडियोस जो है हम अपने चैनल पे बनाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। वीडियोस को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके पास पहुँच जाए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम।